नौकरी पेशा बहू। श्रद्धा की सास की सिर्फ एक डिमांड थी कि उसकी बहू नौकरी नहीं करेगी। देख श्रद्धा, नौकरी करने वाली लड़कियां अच्छी नहीं होती है, तो ये तो आस पड़ोस की काम करने वाली बहुओं को ना यूँ लालच भरी निगाहों से देखा ना कर। क्या है माँ जी, क्यों मैंने फिर इतनी पढ़ाई लिखाई की? पता है इनकी जितना पैसा मैं भी कमा सकती हूँ। हाँ, कमा तो सकती है, कमा कर करेगी क्या? रोटी ही खाएगी ना, वो तो अब भी खा रही है। लालच तेरी बहू ले डूबेगी किसी दिन तुझे। श्रद्धा शुरू में तो हर बहू की तरह सास का कहना मानती थी, उनकी बातें सुनती थी, लेकिन फिर क्या बात है, आज तो बहू ने खाना भी नहीं पूछा। बहू, श्रद्धा बहू कहाँ हो? मुन्ना भी रोया जा रहा है, कहाँ गई है? यहाँ माँ जी, लैपटॉप पर काम कर रही हूँ। अब बाहर नहीं तो कम से कम घर में ही कुछ पढ़ लिख लूँ, लेकिन आप तो क्या हो गया? सास हैरान रह जाती है कि बहू कैसे उससे बात कर रही है। कुछ नहीं बहू, वो भूख लगी थी तो क्या? मैंने कौन सा किचन में ताला लगा दिया है? खा लो खाना। बहू लैपटॉप पर फिर से लग जाती है और सास बेचारी किचन में। अगले रोज, अरे विमला, क्या बात है, तूने तो घर से निकलना ही छोड़ दिया है। माना बाहर माहौल खराब है, लेकिन ये तो नहीं कि दरवाज़ा भी ना खुले। अरे नहीं बहन, ऐसा नहीं है, तू आ गई मिलने, ये भी तो बड़ी बात है। वैसे बता कैसी है? अरे कुछ नहीं, बस घर में मन नहीं लग रहा था तो सोचा तेरे से मिल लूं। और सुना। बातों का सिलसिला दोनों बहनों के बीच चल रहा था कि पता नहीं बहू को क्या हो गया है, बदतमीजी से बातें करने लगी है, न खाना पूछती है न कपड़ा, बस ऐसे ही कमरे में घुसी रहती है। मेरे तो घर को न जाने किसकी नज़र लगी है। किसी की नहीं, तुम्हारी बहू को हवा लगी है बाहर जाने की। तो जाने क्यों नहीं देती हो, करे ना नौकरी। बस मैं तो ये कह रही थी कि घर पर है, आराम से रहे। बेटा तो धक्के खा ही रहा है, वो तो आराम करे, छोटा बच्चा है, उसे अच्छे से बड़ा करे। क्यों, गलत कहा क्या मैंने? तुम अपनी जगह ठीक हो, लेकिन बहू, खैर तुम्हारे घर का मसला है, चलती हूँ मैं, सब्जी लेकर घर भी जाना है। मौसी सास चली जाती है। सास भी समझ रही होती है कि बहू को बाहर की हवा लगी है। फिर एक रोज, माँ वो एक बात करनी थी। हाँ हाँ बोल बेटा, क्या हो गया? माँ वो श्रद्धा की नौकरी लग गई है, ऑफिस थोड़ा दूर है, तो कल से वो भी जाएगी। वो भी जाएगी मतलब माँ वो नौकरी कर रही है तो कल से जाएगी, तो कुछ बोलना नहीं। सास को अफसोस होता है कि जिस शर्त में बहू के माँ बाप राजी हुए थे, शादी के बाद वो लोग अपनी बात से मुकर गए। मैं क्या बोलूँगी, जाए, दूर जाए, पास जाए, कहीं भी जाए, मुझे क्या। बहू अंदर से सुन रही थी। पति जैसे ही कमरे में जाता है, देखा कैसे बोल रही थी कि उन्हें क्या, अरे मैं बहू हूँ उनकी। देखो तुम गलत समझ रही हो, वो क्या है ना, माँ को नौकरी करने वाली लड़कियाँ थोड़ा कम पसंद है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम करो ना नौकरी। बस फिर क्या था, सास जब सोकर उठती तो किचन फैला रहता, घर बिखरा रहता और बहू नदारत। तभी नौकरानी आ जाती है। क्या माँ जी, क्या हो गया, अभी सोकर उठे हैं क्या आप? चाय बना देती हूँ मैं। हाँ कमला, अब तो तेरा ही सहारा है, जा बना ला, एक कप तू भी पी लेना। नौकरानी चाय लेकर आती है। कल से थोड़ा जल्दी आ जाना, बहू जल्दी निकलती है, उसे भी कुछ बना देना खाने पीने के लिए, भूखी रहती होगी। नहीं आंटी जी, मैं जल्दी नहीं आ सकती, मेरे बच्चे का स्कूल होता है ना, पति ड्यूटी पर जाते हैं, और सास वो तो गर्म खाना ही खाती है, ये सब के बाद ही मैं आ सकती हूँ। मेरा काम मैं ना भी करूँ तो चलेगा, लेकिन मेरा घर वो मेरे बिना नहीं चलेगा। सास नौकरानी की ओर देखती है कि वो नौकरानी होते हुए भी कितनी समझदार है। कोई बात नहीं, ठीक है। नौकरानी काम करती है और चली जाती है। ऐसे ही कुछ साल बीतते हैं, घर चल ही रहा होता है। बहू कमाई से महंगी महंगी साड़ियाँ, सैंडल और न जाने क्या क्या भरकर रोज़ कमरे में ले जाती, लेकिन सास की ओर देखती भी नहीं। सास मुन्ने को लेकर अपने कमरे में रहती, उसे खिलाती पिलाती, उसके साथ खेलती। बेटा, बहू अभी तक घर वापस नहीं आई है, वो मुन्ना रोया जा रहा है माँ के लिए। माँ उसके ऑफिस में पार्टी है ना, तो वो वहाँ गई है। लेकिन बेटा वो कल ही तो गई थी पार्टी में। बेटा रोज़ घर इस तरह देर से आना सही नहीं है। बेटा कुछ नहीं कहता। सास खाना बनाती है,
बहू तो पार्टी में है ये सोचकर वो खाना बेटे को खिलाती है, खुद खाती है और मुन्ने को लेकर कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद बहू घर आती है। देखा, मेरे लिए एक रोटी नहीं बनी होती है। तुम सासू माँ को बोलते क्यों नहीं हो कि जब खाना बनता ही है तो 2 रोटी मेरे लिए भी बना लिया करे? मैं नहीं बोलूँगा। मैंने पहले ही कहा था कि माँ को नौकरी पसंद नहीं है, और अगर तुम अपनी जिद पर कर भी रही हो तो मैनेज क्यों नहीं करती हो चीज़ों को? क्या क्या मैनेज करूं, घर या ऑफिस? मैं चली सोने। मुन्ने को तो माँ के कमरे से ले लो। मैं नहीं ले रही। रात भर चिन चिन करेगा, सोने भी नहीं देगा। सुबह फिर ऑफिस है, जाना भी जरूरी है तो सोने दो जहां सो रहा है। आधी रात को। क्या है, तुम्हारी माँ ने सारे घर की लाइट क्यों जला कर रखी है? बोलो ना बंद करे लाइट, आंखों में चमक रही है। हाँ ठीक है, बोलता हूँ मैं। माँ क्या हो गया? आधे रात को किचन में क्या कर रही हो? और लाइट क्यों जला रखी है? नींद डिस्टर्ब हो रही है। बीवी की बोली ना बोला कर मेरे सामने, समझा? तेरा बच्चा पूरी रात नहीं सोया, रोया जा रहा है माँ के लिए, लेकिन उसे तो सुबह दफ्तर जाने की चिंता है ना। तू जा अंदर। पति की नजर मुन्ने पर पड़ती है जो रोया जा रहा था। वो माँ के कमरे में जाता है और बच्चे को उठाकर घूमने लगता है, जिससे बच्चा शांत हो जाता है। तभी श्रद्धा वहां आती है। न जाने क्या नाटक इस घर में पूरी रात चलता है। अरे कमाई की होगी किसी ने तब तो पता चले। ऑफिस जाकर काम करना कोई आसान बात नहीं है। बस किसी की नींद कैसे डिस्टर्ब होती है यही पता है आप माँ बेटी को। ए बहू, काम बोला कर। आप तो चुप ही रहिए। और आपको भेजा था ना लाइट बंद कराने, तो खुद यहाँ घूमना टहलना शुरू कर दिया आपने। अब पति को गुस्सा आ जाता है। तुम जाओ, सो जाओ। माँ लाइट बंद कर दीजिए, मैं यहीं आपके कमरे में मुन्ने और आपके पास लेट जाऊंगा। बीवी पैर पटकते निकल जाती है। अगली सुबह। क्या बात है बेटा, तू ऑफिस नहीं गया? नहीं माँ, मैंने नौकरी छोड़ दी है। नौकरी छोड़ दी? क्यों? नहीं मन है नौकरी करने का। घर में रहने का मन करता है अब, मुन्ने के साथ खेलने का और माँ से ढेर सारी बातें करने का। छोटी सी उम्र में पापा नहीं रहे। माँ ने घर और बाहर की और मैंने कमाने की जिम्मेदारी उठाई। अब मैं भी थक गया हूं और माँ भी। तो हम घर में रहेंगे। बाकी कमा तो रही हो ना तुम घर चलाओ। मैं कमाऊं? अकेले कैसे बात कर रहे हो? पैसे घर में दे दो तो मेरे अकाउंट में क्या होगा? और मेरी लग्जरी शॉपिंग। सास कुछ नहीं कहती। वो मुन्ने को लेकर अंदर चली जाती है। देखो, घर में बैठा मर्द अच्छा नहीं लगता, दुनिया बातें बनाएंगी। और तुम सोचो, अच्छा लगेगा कोई कहेगा कि बीवी की कमाई खा रहे हो? श्रद्धा, तुम ऐसे बातें कर रही हो? तुमको कब से समाज की चिंता हो रही है? तुमने तो नहीं सोचा ना कि बच्चा कैसे पल रहा है, सास क्या खा रही है, घर कैसे चल रहा है, समाज क्या बोलेगा। मुझे माफ़ कर दो। मुझे समझ में आ गया है कि नौकरी करना गलत नहीं है, लेकिन मियाँ बीवी और सास सभी को मिलकर घर को संभाल कर बाहर जाना चाहिए और वक्त पर वापस घर आ जाना चाहिए। मुझे माफ़ कर दो।